हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। और रीडिंग का टॉपिक है कि हमको यहाँ देखना है कि आपके पर्सन किसके साथ रोमांटिक होना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, ये टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, आपके साथ में रिलेट करेगा। और साथ ही साथ ये इसमें कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे और कुछ मैसेजेस आपसे अगर रिलेट नहीं करते हैं तो वो छोड़ दीजिएगा, वो दूसरों के लिए होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ करना क्या है, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग में वो पर्सन आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है वो रोमांटिक होना किसके साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, या उनकी लाइफ में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप या फिर थर्ड पार्टी। ठीक है, दोनों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करो मुझे और मुझे बताओ कि इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर पहला ही कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, स्टोरी मेकिंग करते हैं, बातें बनाते हैं आपसे, झूठ बोलते हैं, कई बातें आपसे हाइड करते हैं, कई बातें अपनी छुपाते हैं, अपने मन की बातें छुपाते हैं। ये आपके सामने आपकी तरह बात करेंगे, दूसरों की तरह दूसरों के सामने दूसरे की तरह बात करेंगे। जो पसंद है बस वही बात करेंगे। अच्छे बुरे का इन्हें पूरे से पता रहता है कि क्या कहने से, क्या नहीं कहने से क्या होगा, सब पता है इन्हें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, पर ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ये हाइड करके रखते हैं, बताते नहीं हैं। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। ये पर्सन कुछ तो बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं लाइफ में जिसको बैलेंस नहीं करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इनको कहीं ना कहीं अशांति है, अशांति का वातावरण रहता है वो बैलेंस करने की वजह से। तो कहीं ना कहीं दो लोगों के साथ में हो सकता है ये संबंध रखते हों डेफिनेटली, तभी ये पर्सन को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं ये, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आके यहाँ मुझे ये बता रहा है कि ये आपके जो पर्सन है आपसे डेफिनेटली, जब भी आप इन पर थोड़ा भी डाउट करते हैं तभी भी आप इनसे बात करते हैं किसकी कि आपने कुछ छुपा रहे हैं मुझसे, कुछ बात छुपा रहे हो आप। ये पर्सन आपको डेफिनेटली नहीं बताते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ये 3 कार्ड्स जब निकले हैं तो यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एडजस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर रहे हो इनकी लाइफ में। और यहाँ पर 2 लोग हैं डेफिनेटली, ये 2 कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं तो यहाँ मुझे लगता है कि एक आप हैं जो बैलेंस कर रहे हो कहीं ना कहीं, एक आपकी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे, और एक इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसके साथ में इनका मैनिपुलेटिंग वाला रिलेशनशिप है। और आपसे जब भी आपने क्वेश्चन किया है, आपने इनसे पूछा है कि आपकी लाइफ में कौन है, क्या है, इनका सवाल का जवाब ज़्यादा ही तीखा होता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हो, आप मेरे पर डाउट कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ चीज़ें ये कहते हैं आपसे। ठीक है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन जो है अपना जो है किसी ना किसी के साथ में अभी स्टार्ट हुआ है इनका प्यार वाला रिलेशनशिप। ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है इनका, रिसेंट में ही अभी किसी पर्सन के साथ में बड़े ही प्यार से ये अभी स्टार्ट करे हैं, मिंगल हुए हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ प्यार से अपना इमोशंस उनके साथ में गुजारते हैं, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी कुछ ऐसा है इनके लिए जो उसके लाइफ को जानने की कोशिश में है। ये उसकी लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं वो जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही प्यार करते हैं, फ्रेश हैं उनके लिए, ऐसा भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाते हैं ये पर्सन उसके लिए। एंड देखिए यहाँ पर आ गया है फ्री ऑफ सॉर्ड। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने डाल रखा है। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके साथ नहीं है, बिल्कुल है, और ये किसी के साथ में शुरुआत कर चुके हैं और आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के आपको तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और ये पर्सन जो है आपको तकलीफ दे रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपा रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि ये नेगेटिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी के साथ में धोखा करोगे तो नेगेटिव होना तो
लाजमी बनता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कि मैनिपुलेटिंग है, और आप बैलेंस करते करते थक रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब ठीक हो जाएंगे, तब ठीक हो जाएंगे, ये बात बोलने से ठीक हो जाएंगे, वो बात बोलने से ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एनर्जी इस तरीके की दिख रही है। ठीक है, अब हमें ये देख लेना है कि क्या ये पर्सन जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ में है, ये किसके साथ रहना पसंद करते हैं, किसके साथ रोमांटिक होना पसंद करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ या फिर आपके साथ। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि ये जिनके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ट्रू। देखिए, इस कार्ड को निकालने के पहले ही मैं बता दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिक होना पसंद करें। हो सकता है उन्हें आपके साथ रोमांटिक होना पसंद हो, इसलिए ऐसे भी कार्ड्स हो सकते हैं, वैसे भी कार्ड हो सकते हैं, किसी भी तरह के कार्ड्स होंगे वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, चलिए, सो बी पॉजिटिव। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है अभी बहुत मैसेजेस करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन किसी को कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं। तो किसको कर रहे हैं ये मैसेज? ये डेफिनेटली किसी नए इंसान को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नए इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो इंसान है जिससे कि ये बात करना स्टार्ट किया है इन्होंने अभी, थर्ड पार्टी, जिसके साथ में ये कनेक्ट होकर उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार वाला जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ओके, चलिए और देख लेते हैं भाई। कुछ आपको अगर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पर्सन आपको मैसेज नहीं करते हैं, उतना ही करते हैं या कम करते हैं, वो बात अलग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो इनकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, और परेशान हो रहे हैं। तो ये कौन है? वो थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी है, उसको प्रेज करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। नहीं हो पा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, क्योंकि आपके साथ तो रोमांटिक हो चुके हैं ये। सो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका प्यार वाला दिल अभी भी है इनके साथ, लेकिन इनका दिल आपके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये अपने कुछ फ़ायदे के लिए उस पर्सन से जुड़ना चाहते हैं, और ये भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई दिल लगा बैठे हैं। ये अपना कोई फ़ायदा सोच रहे हैं कि इनका कोई फ़ायदा हो जाए उस थर्ड पार्टी से कनेक्ट होकर, ऐसा वो सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इन्हें लगता है कि अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो शायद ये उसके साथ में स्टेबल कनेक्शन भी स्थापित कर सकते हैं। ये भी देख लीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इन्हें, क्योंकि ये जितना आपको जानते हैं अभी उसको भी उतना ही उससे कम जानते हैं। आप अपना ओपन बुक बन चुके हो, लेकिन ये उस इंसान को भी अच्छे से नहीं जानते और वो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि शायद वो इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग होंगे, जानने की कोशिश है बहुत ज़्यादा, बहुत बार मैसेजेस करते हैं। और अगर इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है वो पर्सन, तो यहाँ उसके लिए इनका दिल खुला हुआ है, मतलब कि ये चाहते हैं उसके साथ में सीधा कनेक्शन बनाना। ठीक है, स्टेबिलिटी फील करना चाहते हैं उसके साथ ये चीज़ फील करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन फील करना चाहते हैं उसके साथ में, स्टेबिलिटी फील करना चाहते हैं उसके साथ में। एंड देखो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत प्यार आ रहा है इन्हें उस पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। ये अब तो इससे ज़्यादा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी हमें लग रहा था कि ये कोई फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ उसके लिए प्यार भी आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो इंसान इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे जैसे वो अपनी स्टोरी बना के इनको सुना रहा है, मैसेजेस में जिस तरीके की बातें वो कर रहा है, वो मैसेज पढ़ पढ़ के ये उसके लिए बेचैन हो रहे हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत प्यार आ रहा है इनके मन में, इस समय पे ऐसा दिख रहा है। तो रोमांटिक होना पसंद कर रहे हैं ये उसके साथ, अपना प्यार वाला कप देना चाहते हैं ये उसको, ऐसा नहीं है कि अब आपको देना चाहते हैं। इस वक्त इनके मन में वो पर्सन आ चुका है। और क्या चल रहा है इनके मन में? एंड देन ये पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये मालूम इनको है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है इस पर्सन के साथ, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ पता है इन्हें। किस तरह से आपको मैनिपुलेट करना है, किस तरह से आपको बुद्धू बना के रखना है, ये भी उन्हें मालूम है, और किस तरीके से इस पर्सन को अपने करीब लाना है इन्हें, ये भी पता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है, कौन सा पैशन मुझे कब कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है, ये सब कुछ इन्हें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन दिख रहा है कि अभी इनका इंटरेस्ट, क्योंकि नया नया है, नया नया इंटरेस्ट है, वो जागा हुआ है उस पर्सन के लिए जो कि यहाँ पर अभी अभी इनकी लाइफ में एंटर हुआ है।
ठीक है, उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कोशिश में हैं, आगे बढ़ने के बारे में है, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, ये तो उसके सामने दिखा रहे हैं, ये आपके सामने है या उनकी खुद की लाइफ में है, ये उसको दिखा रहे हैं। अब इनकी रियल में जो इनकी एनर्जी है, हम लोग वो चेक करेंगे कि इनकी जो रियलिटी है ना वो अंदर है, और वो क्या है। ये तो दिखा रहे हैं उसको, उसके लिए बेचैन हो रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर बेचैन हूँ, ये है वो है। बट इनकी एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी रखते हैं ये पर्सन उस पर्सन के लिए। सो यहाँ देखो पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड पॉलिटिक्स का है। ये पर्सन जो है बहुत चालाक है, इनको पता है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ किस तरह से जुड़ना है। बहुत आराम से ये पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं, इसके साथ भी, आपके साथ भी, और खुद के साथ भी। मुझे लग रहा है आपको तो साइड लाइन करके रखा है ताकि आपको कोई ज़्यादा हार्म ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए एक कोने में रख दिया है। आपको थोड़ा बहुत मैसेज कर देते हैं, बात कर लेते होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है इन्होंने पूरा, इन्होंने यहाँ पूरा पूरा जाल बिछा के रखा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। ओके, और क्या है। एंड देखिए गिल्ट है। गिल्ट इसलिए है क्योंकि इनने, जब आप दो लोगों को डिच करेंगे तो कहीं ना कहीं, चलिए इनके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ तो है कि इन्हें गिल्ट है, इन्हें तकलीफ़ है कि ये आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड यहाँ आया, आपके नीचे आया है, ठीक है, आपके साथ, आपकी एनर्जी के नीचे आया ये कार्ड, इसके कार्ड के नीचे आया थर्ड पार्टी के, उसके साथ पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं, आपके साथ कुछ भी जो गलत कर रहे हैं उसका उस थोड़ा सा पछतावा इन्हें हो रहा है, मन में तकलीफ़ हो रही है। भले ही आपके साथ में कैसे भी बन के रहें, भले ही आपको कैसे भी कुछ भी करके रहें, बट मन में गिल्ट है, मन में तकलीफ़ है कि आपको ये बुद्धू बना रहे हैं, जबकि आप इनके साथ में बहुत प्यार रखते हो, रिस्पेक्ट देते हो, सब कुछ है। तो देखिए कहीं ना कहीं उनको मन में थोड़ा ये है। आउटसाइडर, यहाँ पर ये अपने आप को एक अलग तरीके का इंसान दिखा रहे हैं। ये वो इंसान है ही नहीं, ये अपने आप को जैसे कुछ और ही हैं ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ अलग से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ, और ये यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान इन्हें पहचान ना पाए। ठीक है, आप इन्हें पहचान ना पाओ, ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी ये वाली पोल आपके सामने खुल जाए, इसलिए ये आपके सामने आपके जैसे बनेंगे और किसी के सामने किसी जैसे, मतलब कि ये ऐसे बनेंगे कि आप इन्हें पहचान ना पाओ। और हम बाहर के जब सड़क पर जा रहे होते तो हम किसी को कैसे पहचानते, नहीं पहचानते ना हम उसे। मुखौटे हो सकते हैं, कोई लोग मुखौटे लगा के रहता है, जैसे ऑनलाइन पर भी है, मान लीजिए किसी ने फेक आईडी बना ली, कुछ भी, आप कैसे पहचानोगे उसे, नहीं पहचान सकते। तो ऐसे ही आउटसाइडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि कोई इनको पहचान ना पाए जो भी इन्हें जानता है, और ये अपने गेम्स खेलते रहें, अपना पॉलिटिक्स करते रहें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। द सोर्स है, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को अपने आप से जोड़ रहे हैं। कहाँ, ये किसी न किसी ऐसी चीज़ से अपने आप को जोड़ रहे हैं जहाँ से इनको ये एनर्जी मिल रही है सब कुछ करने की। जो कुछ इनके अच्छे काम हैं वहाँ से वो एनर्जी लगा रहे हैं। कहाँ, ये इस गलत काम में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ताकि ये इसमें सक्सेसफुल हो पाएँ। क्योंकि देखिए आपने पैसा अर्न किया, अब आपके पास ऑप्शंस हैं उस पैसे को खर्च करने के। आप उसे अच्छी जगह पर भी खर्च कर सकते हैं, आप उसे बुरी जगह पर भी खर्च कर सकते हैं। यही चीज़ है कि इनके कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी का यूज़ यहाँ पॉलिटिक्स खेलने में और इस पर्सन को इम्प्रेस करने में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सो ये इनकी एनर्जी जो है पॉजिटिविटी से आ रही है, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एक लास्ट कार्ड और निकालती हूँ मैं इनकी एनर्जी के लिए। ओके, एडवेंचर करना चाह रहे हैं, ये एडवेंचर करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी तक इन्होंने एडवेंचर नहीं करा है, तो ये एडवेंचर करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ तूफ़ानी हो जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ में मज़ा आ जाए। इस तरह की चीज़ें हैं, एडवेंचर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये इनकी लाइफ का फंडा है इस समय पर। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ, आपके साथ, इनके साथ, सबके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि क्या करना। तो इस समय ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ही इंक्लाइंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे शादी के वादे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं, उनके लिए मतलब प्यार अभी क्योंकि शुरुआत है तो ज़्यादा
अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको पता है कि इनको कैसे अपने काबू में करना है, ये सब कुछ दिखा रहे हैं वो। सो यहाँ पर ये सब चीज़ें आई हैं। ओके, सो ये है रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।